हाँ, व्हाइट में जरा देखने में मज़ा आता है, लेकिन आप देखना पड़ेगा व्हाइट वाली जर्सी कैसी बल्लेबाजी करेगी। हमारे 2 नंबर की जर्सी देखो पीली है, हाँ उसके बीच में नीली है, और ये पहली गेंद ये गीली है, ये गेंद बाहर है। इसे कौन रोकेगा? किसी की हिम्मत है तो रोको, नहीं तो ठोको दीजिए। ये बाउंड्री, ठोक ठोक दीजिए। और स्कोर 10 पे स्कोर जा चुका है। जबरदस्त है इस बार देखा जाए तो। डाकी, और डाकी चले बाहर, डाकी बाहर चले, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, आवाज मेरे कानों के अंदर आई, इसका मतलब डाकी बाहर। पहला झटका बोरकर। और यत्नेश बाहर आए और नए बल्लेबाज करण डाकी मैदान के अंदर। टीम का स्कोर 10, लॉस ऑफ 1 विकेट। रोहित घरत, लेफ्ट आर्म मोड़ विकेट से इस बार बाहर, 6 रन है। जोमा साहब आपको हाथ करने की कोई जरूरत नहीं, पहला मैं बोलेगा बाद में तुम एक्शन करो, ठोक दीजिए। बल्ले के जो गेंदबाज है रोहित घरत, उसे ऐसी मार दी है मानो लगता है भूख हमें लगी है, लेकिन बल्लेबाज को भी भूख लग गई है। क्या ठोकम ठोक चल रहा है। कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है ना तो वड़ा छोड़ने को मजा आता है, खेल गर्म तो और बेहतर मजा आता है। 6 के साथ स्कोर इस बार 16 की घर में। और ये चली इस बार देखा जाए पासली मौजूद है, लेकिन सिंगल मिलेगा। बढ़िया से रक्षण, पीछे प्रोडक्शन अच्छा था, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर आ गई 17 पे स्कोर जा चुका है। इस भी स्ट्राइक के ऊपर स्वप्निल, पहला मैंडेटरी पावर पे 2 खिलाड़ी गज के बाहर है, कैमरामैन ऊपर है और सुंदर हवा छूटी हुई। सुबह थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी हवा सुंदर छूटी हुई है। गली में एक फाइसली पे और एक पॉइंट है। ये देखिए पैड और बैट के बीच में गेंद को फेंका था, सिंगल, दूसरा पूरा हो सकता है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, चतुराई भरा रन इसे कहते हैं। चित्त की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के साथ ये 2 रन पूरे ओवर की समाप्ति। फर्स्ट ओवर की समाप्ति के बाद लकी लन बोरखार टीम का स्कोर पहुंचा है 19 पे स्कोर जा चुका है। 1 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। आयोजित विनोद घरत स्मृति ट्रॉफी 2024, हमारे मुख्य आयोजक बंटी घरत, उनके सभी साथीदार
इन्होंने ली हुई मेहनत के ऊपर इस ट्रॉफी का बोलबाला चल रहा है, लेकिन 18 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। 4 दिन का ये मेला है। लेकिन दूसरे गेंदबाज को इस्तेमाल करने जा रहे हैं धाकटीजुई के कप्तान, जिस गेंदबाज का नाम है अंकेश पाटिल। गेंदबाजी के बाउंड्री संभालने के तैयार है। ये जोरदार प्रहार किया है, गैप में गेंद है, डीप्स के लिए खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, बढ़िया क्षेत्ररक्षण। इसी के साथ ही दूसरा रन पूरा। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। लकी 11 मोरखार का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 18 के घर में, आपके 21 के घर में। 21 पे स्कोर जा चुका है। पहले ओवर में 19 आए, तो इस ओवर में 2, इस दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर 2 आए, 21 स्कोर हो चुका है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चल रहा है, क्योंकि अभी दायरा खत्म हो चुका है। दायरे के बाहर यानी कि बाउंड्री लाइन के नजदीक 5 खिलाड़ी हैं। जरूर गेंद एक बार फिर से, इस बार इस गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं और ये दूसरा पूरा होगा। फील्डिंग आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, वहां भौगोलिक स्थिति वैसी इस बार पिच की थोड़ी खराबी है, लेकिन इस अंदाज से इस बार देखा जाए मैदान पूरी तरह से सुसज्जित किया है। लेकिन इस बार 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 23। अंकेश तैयार है उर्द विकेट से, और जोरदार प्रहार करने गए थे, लेकिन कनेक्शन मजबूती का नहीं। एक तो बनेगा, लेकिन अब दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मिड विकेट फील्डर गेंद को उठाने के लिए तेजी के साथ आए। और इस बीच देखा जाए तो इस गेंद के ऊपर एक सिंगल, 24 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। शुरुआत तो इस बार देखा जाए जहां मेरे हिसाब से यज्ञेश डाकी ने काफी कड़क की थी, और उसके बाद देखा जाए तो ये करण आए तो उन्होंने भी शुरुआत मजबूत की। तो विघ्नेश डाकी मैदान से बाहर चले गए। वाइड यॉर्कर देगी ये, बॉल कितनी रफ्तार से फेंकी थी, बल्लेबाज इसे खेलने गए थे लेकिन उनसे दूर रखा। वाइड यॉर्कर अर्सी के साथ उसे नीचे बैठना पड़ा, इतनी गति थी गेंद में। सुंदर बॉल। एचबी स्वप्निल मस्कर स्ट्राइक के ऊपर ही। अंकेश पाटिल की 5वीं डिलीवरी, और इस बार गली के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। एक सिंगल मिलेगा, हल्के तो उसे टैप किया था, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंच चुका है 25 यानी कि 25। आखिरी गेंद शेष है दूसरी ओवर की। अंतिम बॉल। आखिरी गेंद। ओ सुंदर, इस बार देखा जाए कवर पॉइंट के ऊपर खेला हुआ, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई और फिर खराब है, और ये 4 आया। क्या कर रहे धाकटी वाले। 4 के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 4 के साथ मोरखार का स्कोर पहुंच चुका है 49 यानी कि 29। 2 षटक संपली गेली, आणि इतर लकी 11 मोरकार संघाची धावसंख्या आहे ती मात्र बरोबर 29। एक गड़ी बाद 29। मैदान के अंदर पानी लेके तो खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। ये क्या हो रहा है, स्टैमिना कम हो रहा है, इसका कारण एक चलिए 12 गेंदें शेष है, यानी कि 2 ओवर की मैच अभी तक बची हुई है इस इनिंग की।
व्हाट अ शॉट। और ये बैकवर्ड स्क्वायर लेग का सीमा रेखा के बाद नंबर 4। और 4 के साथ स्कोर पहुंचा इस बार देखा 33 की घर में। सुंदर बल्लेबाजी चल रही है। शॉर्ट प्लेन जरूर है, गली के गेंद से गेंद को दिशा से गेंद को निकाला है। एक और गेंद, दूसरा रन पूरा होगा। 2 रनों के साथ लकीरन बोरकार का स्कोर आगे पहुंचा है 35-35। सुंदर इस बार बल्लेबाजी चल रही यहां करण डाकी की। स्वप्निल स्ट्राइक के ऊपर है। करण डाकी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे। प्रथमेश गरत लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट से, और ये गई धकती सुई में कहने के लिए बोरखर वालों आग लगाई। रारा बल्लेबाजी चल रही है। मानो ये गेंद थोड़ी इसके रडार में मिली और उन्होंने इस बार देखा जाए काउ कॉर्नर के ऊपर एक दमदार छक्का दाग दिया टीम के लिए। स्वप्निल के बल्ले से छक्का है और टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है 41। 41 पे स्कोर जा चुका, धाव संख्या 41। कड़ाकेदार शुरुआत। विनोद घरत स्मृति ट्रॉफी 2024 का नियोजन। इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। स्वप्निल और करण की बहुत ही खूबसूरत शानदार जानदार बल्लेबाजी चल रही है। ओह अच्छी बॉल, बहुत ही ऐसी डिलीवरी डालो, ऐसे गेंद डालो जहां से बल्लेबाज को चकमा मिले। खूबी का इस्तेमाल करो, शतरंज की चाल खेलो। लेकिन आखिरी 2 गेंदें शेष। और ये वाड़ा शॉट हवा में कैच है। अरे वाह, वेल स्टॉप, बढ़िया कैच नहीं जज कर सके। और इसी के साथ खतरा, या वाह फेंकना चाहिए। वेट स्टॉप अच्छा किया, कैच नहीं मिला, लेकिन अगर ये नहीं हाथ डालते तो 100 रन पर चौवा था। लेकिन 3 रनों के साथ स्कोर आगे, अब एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 42-42। वेल स्टॉप, बढ़िया क्षेत्ररक्षण किया फील्डर ने। 3 रन उन्होंने अड़ा दिया। अरे ऐसी शॉर्ट ऑफ लेन डालेगा तो मारेगा, नहीं तो करेगा क्या। अब जाएगी ना, 4 जाएगी। ए संभाल के तू, बाउंड्री, इतना बॉल पीछे रखा। चलिए और खलास। ताकि देखिए अपनी टीम के लिए क्या तगड़ी बल्लेबाजी। 1 छक्का, 2 बाउंड्रीज, 2 डबल, 2 सिंगल। स्वप्निल मस्कर 1 छक्का, 1 बाउंड्री, 2 डबल, 2 सिंगल। खूंखार बल्लेबाजी चल रही है इस बार देखा बोरकार की। और बोरकार के दोनों धाकटीजुई के खिलाफ देखिए किस तरह से मार दे रहे गेंदबाजों को। स्कोर हो चुका है 46, धाव संख्या 46। आखिरी 6 गेंदें शेष। बोरकार धाकटीजुई सभी नजदीक गांव है, तो एक दूसरे की खूबी भी जानते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जाने तो उधर मत जाओ, वो मारेगा तो मारेगा, फायदा लेकिन बोरकार का होगा, ध्यान में रखिए। ये काफी हाइटेड है। हाँ ग्रीनरीज, गार्डन ग्रीनरीज, दाढ़ी बेड़ी बराबर है, माप जैसे। आखिरी 6 गेंदें, ये स्लॉग ओवर है, लास्ट ओवर, इसमें ब्लास्ट करने का टाइम है। बोरकार का स्कोर 46।
रोहित, ये जोरदार प्रहार, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक सिंगल, गुड थ्रो, बढ़िया क्षेत्ररक्षण। एक सिंगल के साथ लक्की हिरन बोरखार का स्कोर पहुंचा है 47 47। और ये अपील की थी, लेकिन अंपायर सहमत नहीं इस अपील के लिए। हाँ, वो ऊपर करो पहला। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे 48 पे स्कोर। शानदार जानदार कड़क ये आयोजन है। 17 पे खेल रहे स्वप्निल और करण खेल रहे इस बार 20 पे। सुंदर दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी। ये उड़ाया, ये चली, ये चली, ये चली चली चली, 6 रन के लिए चली। और स्कोर 58। गेंदबाज मारी खा रहे इस बार देखा जाए धाकटी जुई के। गुड बैटिंग स्वप्निल। स्वप्निल मस्कर आरंभिक बल्लेबाज है, सलामी के तौर के ऊपर आए थे। और उसके बाद जो करण आए वन डाउन, वो भी उन्होंने तगड़ी शुरुआत की है। 58 स्कोर हो चुका है। इसमें टाइम शॉट है, कैच की संभावना, अपने फॉलो थ्रू में लपक लिया कैच। स्वप्निल के पारी का हुआ खात्मा, लेकिन अपना काम, अपना जलवा दिखाकर स्वप्निल आ रहे बैक टू द डगआउट। वेल डन बैटिंग स्वप्निल। और 58 पे दूसरा विकेट गिरता हुआ बोरखार टीम का। पूरी संगापन टॉस सटिया। नौपाडा संघाने घारापुरी संगापन दोन्ही कॅप्टन टॉस सटिया। 58 स्कोर, गुड बैटिंग। 27 रनों की दमदार पारी, थक गए थोड़े से, एनर्जी डाउन होती है। बैठने के लिए उन्हें मौका दो। शुभम डाकी गेंदबाज के तौर के ऊपर भी खतरनाक है। और एक सिंगल जरूर मिलेगा, दूसरे के लिए पलटने जा रहे, याद देखना पड़ेगा। और एक ही रन, इनिंग हुई खत्म। और टीम का स्कोर 59-59। और जीतने के लिए धाकटी टीम को चाहिए 60 रन। हर ओवर के पीछे 15-15 का रिक्वायर्ड रन रेट है। गुड बैटिंग करण डाकी, सुंदर बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए उन्होंने किया और लोगों का दिल जीता। बीस रनों की दमदार पारी खेली करण ने। नौपाडा और घारापुरी कप्तान टॉस करने के लिए आई है। हर ओवर के पीछे धाकटी टीम को चाहिए 15-15 रन। 60 रनों का टारगेट है अपने घरेलू मैदान के ऊपर। क्या बोरखार को परास्त करेंगे या बोरखार तुम्हें परास्त करेगा, ये वक्त बताएगा। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को जानते, दोनों एक दूसरे के दोस्त है, लेकिन मैदान के अंदर दोस्त नहीं है। चाहे हमारा गांव तुम्हारा नजदीक जरूर है, लेकिन इस मैदान के अंदर दोस्ती किसी के साथ नहीं होता, किसी का रिश्ता मैदान के अंदर नहीं होता है। मैदान के अंदर एक ही, तू चल तुझे दिखाता हूं मैं क्या है। घारापुरी कप्तान, आप टॉस करने के लिए हमारे टॉस बॉक्स में आइए। और नौपाडा कप्तान, आपको भी विनती है, टाइम पास मत कीजिए, बगैर टाइम पास से आप जल्दी आइए।
60 का टारगेट है। सफेद जर्सी में 11 खिलाड़ी अंदर उतरे हुए। सुंदर इस बार देखा जाए, इससे लगते मानो मुंबई के आजाद मैदान के ऑपरेशन पाटिल ने कह दिया था, वहां देखने के बाद यह दृश्य याद आया है। लेकिन जर्सी कौन सी भी हो जाए, लेकिन कौन सी जर्सी जीतेगी? पीली जर्सी, हम कहते हैं पीले जर्सी में 2 अंपायर है, सफेद जर्सी में बोरखार है और नीली जर्सी में इस बार देखा प्रैक्टिस हुई है। तो चलिए, 9 बड़ा कप्तान और घारापुरी कप्तान आई है टॉस करने के लिए। सोड्या बैलाचे मालक आमचे सन्माननीय कुमार पाटील वारदोली यांच्या शुभ हस्ते होईल टॉस। घारापुरी कप्तान, 2 रोहित मैदान के अंदर अपने घरेलू मैदान के ऊपर क्या आग लगाएंगे, क्या रन चेस करेंगे? मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके भविष्य हम जानते नहीं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है। चैतन्य कोहली आणि निशांतजी ठाकूर धुतुम यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं। प्रणयजी पाटील आणि नवनीतजी पाटील वारदोली यांनाही विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं। टॉस कीजिए, बाद में हम भी लेंगे रेस्ट, तुम भी लो रेस्ट। और एवरेस्ट मसाला अभी खाने में कौन सा होगा? रोशन, रोशन तैयारी में है, लेकिन अभी चलिए शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। मुकाबले देरी से शुरू हो चुके हैं और यह टाइम पास नहीं। चलो जमा साहब मैच की शुरुआत कीजिए। तो पहली गेंद ये चली, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, मैंने कह दिया ना बाउंड्री है, क्योंकि गज के अंदर ही खिलाड़ी और गेंद देखिए जा गज के आगे और तीसरे टप्पे के साथ ही पार 4 डीजे। शुभम की ये पहली गेंद इस बार देखा थोड़ी पीछे जरूर रखी थी और उसके बाद उन्होंने देखा शानदार चौवा लगा दिया डीप फाइन लेग के ऊपर से और ये शानदार चौवा आया। शुरुआत अच्छी हुई। शुभम डाके की दूसरी गेंद लेफ्ट आर्म विकेट से, ये देखिए आउट। इस बीच लेग बिफोर विकेट के सामने अंपायर जमा पाटिल की उंगली आसमान में खड़ी। शुभम डाके को मिली पहली सफलता और पहली कामयाबी। बोरखार को रोहित बैक टू द डगआउट, स्कोर 4, लॉस ऑफ 1 डीजे। का पहला झटका धाकटुजी टीम को। शुभम डाके को मिली सफलता, तीसरी डिलीवरी और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सनी घरत। सनी मैदान के अंदर आए।
एक आक्रामक खिलाड़ी है, सामना करेंगे शिवम डाकी का। चौथी बॉल, ये बॉल देखिए डॉट गेंद चली गई, तीसरी गेंद डॉट चली गई है। अभी तक 3 गेंदें शेष है। ये गेंद थोड़ी नीचे रह गई है, अच्छी डिलीवरी देखने को मिल चुकी शुभम की, लेकिन इस प्रकार तो 3 गेंदे डॉट, ये काफी बोरकार की ये एक्सप्रेस, जिसे हम कहते हैं बोरकार एक्सप्रेस, ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन जरूर है, लेकिन इस बार देखा जाए, और इस बार याद देखिए दिमाग चलाया, तेजी के साथ गेंद को फेंका, गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। इस बार देखा जाए तो मेरे हिसाब से टीम का स्कोर 4 के घर में रुका हुआ, 1 विकेट के नुकसान पे। पांचवी डिलीवरी, और ये गेंद इस बार देखा जाए, अंपायर क्या बताएंगे, मुझे तो लगता है ये गेंद ये है, और इसी के साथ ये वाइड है। हमें मालूम था वाइड है, लेकिन हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक, क्योंकि अंपायर का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी छक्का बाउंड्री जाएगा तो उसके लिए हम है यहाँ, लेकिन ये क्या कभी कभी स्पेलिंग अंपायर बोलते टच हुआ टी शर्ट को तो रुकना पड़ता है, लेकिन एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचाए 7। ये चली, अभी जीत बॉल की होगी, अभी 4 रन 100%, क्योंकि पीछे प्रोडक्शन कोई नहीं है। 4 रन लीजिए। आखिरी गेंद शेष इस फर्स्ट ओवर की, पहला मैंडेटरी पावर प्ले। गली है, 22 स्लीप है, और पॉइंट है। ये एक बार फिर से हवा में, और यह लगभग देखा जाए अभी बाउंड्री जाएगी नहीं, क्योंकि इस बार 2 रन इकट्ठा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद इस बोर्ड के ऊपर टोटल रन बन चुके 13। अरे ये पावर प्ले में ऐसा होता ही रहता है, चलता है, क्योंकि पावर प्ले में क्या होती है, संचार बंदी होती है, और उसमें क्या होता है, बॉल एक बार निकल गए ना तो समझ जाइए रन आते ही रहते। इसलिए पावर प्ले इंपॉर्टेंट ओवर होता है, लेकिन इस ओवर में 13 आए, तो आने वाले 18 बॉल में 47 चाहिए। 18 चेंडू 47 धावा, लेकिन शिवम का ओवर तो खत्म हो चुका है। शिवम दोबारा गेंद ओवर नहीं फेंकेगा, तो इसका मतलब शिवम का ओवर तो ये जो महत्वपूर्ण ओवर था बोरखार का, उसे खेल दिया। उस ओवर में 13 है, 15 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में था, लेकिन अब तो 18 बॉल में 47 रन चाहिए, 47। क्या पानी चाहिए तो पानी पियो, थकावट आ रही है तो जल्दी बताओ, रिस्क कोई मत लो। वेदांता की, छोटे कद के वेदांता की बॉलिंग मार पर 18 में चाहिए 47, 18 चेंडू 47 धावा। तो चलिए मैच की शुरुआत कीजिए। 47 रन चाहिए। रोहित गरत पहली दफा गेंद को खेलेंगे, अभी तक गेंद उन्होंने फेस नहीं किया। ये उड़ाया, लपक ले, गुड कैच, डीप कर ले के ऊपर। रोहित गरत अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में वापस, 13 रन पे लगभग देखा है, दूसरा विकेट डक टू जी टीम का।
और बहुत ही बढ़िया कैच भाई के गेंदबाजी के ऊपर, भाई ने कैच लपका आदर्श ने, और टीम का स्कोर 13। या आंकड़ा अशुभ है और उसके ऊपर देखिए दूसरा विकेट गिरता हुआ डॉक्टर टीम का। 17 में 47 चाहिए। ये देखिए बॉल, देखिए क्या जबरदस्त थी। अब भी देखिए किस तरह से घूम रही थी, जैसे कई बार बाउंडर आता है ना और कई बार भौरा जैसा गिरकी मारता है, उस तरह से गेंद घूम रही थी। खतरनाक बॉल थी। दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बार देखा जाए सुंदर गेंदबाजी चल रही है। वेदांत डा की वाड़ा गेंदबाजी। 16 में चाहिए 47। इस बार का खासा संपर्क का मजबूत दिखाने ऑन साइड के ऊपर कह रहा है, एक दूसरे के लिए पलटने की, तो वो और ये होगा। चलिए और थ्रो हो चुका है अभी, और ये 2 रन मिलेगा। सन्नी थोड़े से इस बार लेजी काम कर रहा है, और ये 2 रनों के साथ स्कोर आगे 15 पे स्कोर जा चुका है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आने वाले 15 में 45 रन चाहिए। ये बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल, गुड डिलीवरी, सही गेंद, दिमाग के साथ, लाइन लेंथ प्रॉपर अच्छी थी, रफ्तार भी सही था, धार भी सही थी, सटीकता क्या की इस गेंद में थी। वाट अगेन, वाह। बड़े बड़े गेंदबाज ऐसी गेंद को फेंकते, उसने गेंद को फेंका है। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 14 में 45। ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, थोड़ी सफल होके एक सिंगल लेग बाई के रूप में अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। और इस ओवर की शुभ अभी तक आखिरी गेंद, अंतिम बॉल। वेदांत डा की सुंदर गेंदबाजी की। शुभम के पहले ओवर में 13 आए थे, लेकिन वेदांत ने वापसी वाली गेंदबाजी की, लंबा रनअप है उसका भी। सन्नी सामने वेदांत के। होता है क्रिकेट में, ऐसा होता ही रहता है। एक बॉल शेष ही। तो इस आखिरी गेंद के ऊपर एक आध तो छक्का आना ही चाहिए, तब भी स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। ये देखिए सुंदर बॉल, क्या बॉल, आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी, तकनीक का इस्तेमाल किया, सही गेंद को फेंका, गेंद बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नाही। डॉट गेंद की समाप्ती, ओव्हर की समाप्ती 2 षटकानंतर आपण बघू शकता धाकटुजी संघाची MMV धाकटुजी संघाची धावसंख्या 16, 2 गडी बाद 16, विजयासाठी 12 चेंडूमध्ये 44 धावांची गरज, प्रति षटकामागे 22 ची सरासरी। घारापुरी कप्तान आपण टॉस साठी या, आता वेळ आपण घालवू नका, आपणास हात जोडून विनंती आहे। तो आखिरी 12 में 44 चाहिए, ओवर के पीछे 22 चाहिए। आप मारो, आप तर्क से तीर निकालो, हमला करो। ऐना की इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि प्रत्येक ओवर में 22 रन चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक ओवर के पीछे 3 तो छक्के चाहिए आपको। सुमित ठाकुर, ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा है अंदर का, लेकिन रन नहीं मिलेगा। 11 में चाहिए 44। दबाव बढ़ता ही जा रहा है धाकटुजी के ऊपर। उनके समर्थक भी, गांव वाले थोड़ी निराश है, नाराज है। आखिरी इस ओवर की 5, आने वाले 6। 11 में चाहिए 44। ये शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक सिंगल का दुख बोरखार को नहीं, एक सिंगल से रन बनेंगे, स्कोरबोर्ड हिलेगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो और बढ़ता ही जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं, तो इस और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 17। अंकेश अभी तक नॉन स्ट्राइक रेंज पे है, लेकिन सनी स्ट्राइक के ऊपर। इस टाइम शॉट, कॉट एंड बॉल का मौका। विकेट कीपर आए थे, लेकिन बॉलर ने कह दिया कैच मेरी है। सन्नी मैदान से बाहर, तीसरा विकेट चला बैक टू डगआउट।
10 में चाहिए, 9 में चाहिए 43 रन, 43। डीजे मास्टर चालू है, बंदोबस्त हो जाएगा तुम्हारा। शाम होने दो, तुम्हें अंडा भी मिलेगा और बुर्जी भी मिलेगी। 17 स्कोर है। योगेश ने बल्लेबाज, ये भी फंसा, योगेश को फंसाया। पुल करने का प्रयास अनसक्सेसफुल साबित हो चुका है। क्या बोरकार की गेंदबाजी चल रही, क्या बल्लेबाजी, और पूरी तरह से इस बार देखा जाए अंडर प्रेशर आता हुआ या अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही धाकटी टीम को। 8 में चाहिए 43, 43। काम पे जाना चाहिए तो इधर है क्या? अभी खुशबू निकल गई मैच की। घारापुरी आई है टॉस करने के लिए, यॉर्कर की गेंद थी, सिंगल जरूर मिलेगा। दूसरे के लिए पलटने जा रहे, खतरा नहीं नहीं नहीं, थ्रो गलत एंड पे किया। हाउस दैट अंपायर, लेकिन अंपायर कह रहे कि सुरक्षित क्रीज के अंदर है। अगर बाउंड्री एंड पे थ्रो होता ना तो करीबी खतरा होता, क्योंकि ये नजदीक था। लेकिन उन्होंने कि उसकी 20 विकेट के ऊपर उन्होंने तलाश की थी। 2 के साथ स्कोर आगे। हाँ, तो बिल्कुल अच्छा काम है तेजेश, लेकिन टीम का स्कोर 2 रनों के साथ 19। 7 में 41 चाहिए, रन बनेंगे, बनाने वाला चाहिए। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर जाएगा डॉक्टर का आगे 20। अब जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए 6 गेंदों में 40। 6 गेंदों में 6 छक्के आएंगे तो लोग सोचेंगे मैच नहीं जीतेंगे, लेकिन जीवित मात्र ने 1 ओवर में 42 रन इकट्ठा किए थे। और क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में घटना हुई, उनका नाम लिखा गया कि उन्होंने वो कारनामा किया था। लेकिन वो कारनामा क्या आज डॉक्टर टीम के लिए कोई ना कोई खिलाड़ी बनाएगा, वक्त बताएगा। टॉस 9 पड़ा आणि घारापुरीमध्ये होते टॉस। छापा घारापुरी टीमनं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। पहले वो गाना भी यशवंत ठाकुर साहब का बहुत फेमस था ना, घारापुरी जाने का है। 6 में चाहिए जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है। 40 रन चाहिए तो मैदान के अंदर दिवाली, मैदान के अंदर हमला इज हमला। इंपॉर्टेंट बात, ऐसा हमला करो कि दक्षिण अफ्रीका के हमला का फोन मुझे आना चाहिए। 6 में 40 चाहिए। दिल्ली दूर है, लेकिन ये दिल्ली दूर रह गई, इसका कारण एक ही है, यह गेंदबाजी बोरकार की बहुत ही खूबसूरत निहायती गेंदबाजी साबित हो गई। चलिए, गेंद हवा में जरूर है, इस बार 6 की संभावना है और टप्पा पीछे और टपका दिया 6 रन के लिए। माता अग्री कोली कराड़ी बांधो की हमारी ग्राम देवता। 5 में चाहिए अब 34। ये देखिए हो, ये पुच्छू में क्या होगा, कुछ नहीं होगा इससे। और इसी के साथ आने वाले 4 में चाहिए इस बार देखा 33। चारों छक्के आएंगे तो भी बोरकार का कुछ बिगड़ेगा नहीं। और ये कैच, लेकिन ये बाउंड्री हो गया। अभी 4 रन और 4 के साथ स्कोर आगे 31। 3 में चाहिए 24, 3 में चाहिए 29। अगर उस 3 ओवर में थोड़े रन आते ना दक्षिण जी के तो बड़ा अंडर प्रेशर कम होता, मजा आता था। लेकिन ये गलती हुई
लेकिन वहां गेंदबाजी घातक चली। 29 चाहिए 3 बॉल में, कठिन है। तीन में 29। चलिए कैचेट, नहीं 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 अभी नहीं मिलेगी ये। चलिए क्या चले बोरकर वाले, क्या करे पता नहीं, संभाल के। अरे रिक्शा को वाट लगाएगा तू। 4 के साथ स्कोर आगे 35 और जीतने के लिए अब रन चाहिए 25। 2 में 25, 2 चेंडू 25 धावा। चलिए अब मैच में औपचारिकता बाकी। खेती सूखने के बाद बारिश की दुआ करना कुछ फायदा नहीं है। हाथी निकल गया और पूंछ रह गया। अभी अंतिम बॉल, वैसे जीत तो पक्की हो चुकी है लकी 11 बोरकार की। और चलिए गुड कैच। और इसी के साथ लगभग देखा जाए यहां मेरे हिसाब से 24 रनों से मैच को जीता। बड़ी जीत अर्जित कर चुके लकी स्पोर्ट, लकी 11 बोरकार। और हार्ड लक डॉक्टर जी। बिल्कुल, तो बोरकार टीम, यस तो नो कॉम्प्रेस।